हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मल्टीपल इंटीग्रल्स के टॉपिक्स हम कवर कर रहे थे, जिसमें हमने ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम जाते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि हमें एक और रिलेशन बता रही है सरफेस इंटीग्रल के एंड वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में। सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल, अभी तक जो हमने किया था उसमें लाइन और सरफेस के बारे में पता लग रहा था। अब जो हम कर रहे हैं उसमें सरफेस और वॉल्यूम के बारे में पता लगेगा, ठीक है। तो इस थ्योरम में हम क्या समझेंगे, क्या करने जा रहे हैं वो देखते हैं। ये कहती है F इंटू एन डी एस इज इक्वल्स टू डाइवर्जेंट ऑफ F dv। अब इससे पहले जो थ्योरम यूज हुई उसमें कर्ल के बारे में बात हो रही थी, लेकिन अभी जो हम थ्योरम कर रहे हैं उसमें डाइवर्जेंट के बारे में। तो डाइवर्जेंट ऑफ F का क्या मतलब है? F कोई एक फंक्शन है जो हमें दिया है f1i प्लस f2j प्लस f3k। ये हमारा x एक्सिस के अलोंग, ये y एक्सिस के अलोंग और ये z एक्सिस के अलोंग। डाइवर्जेंट ऑफ f का मतलब डेल ऑफ x i प्लस डेल ऑफ y j प्लस डेल ऑफ z k का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है f1i प्लस f2j प्लस f3k के साथ। और जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो जब ये इस i के पास जाएगा तो बन जाएगा डेल f1 बाय डेल x। लेकिन जब ये i j और k वाले एलिमेंट्स के पास जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। i और i का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट में 1, लेकिन i j के साथ 0 और i k के साथ 0। इसी तरह j जब i के साथ 0, j जब k के साथ तो 0, लेकिन j जब j के साथ 1। सिमिलरली k जब k के साथ आया तो 1, i और j के साथ 0। तो ये i और ये i आपस में मल्टीप्लाई होकर ये वाला f डेल f1 अपॉन में डेल x। उसके बाद दूसरा आता है जब j वाला j के पास गया तो डेल f2 बाय डेल y प्लस डेल z, जब ये k वाला k के पास गया डेल f3 बाय डेल z। यही पार्ट हमारा लिखा है यहाँ पे, राइट। और इस ds का मतलब जो हम ग्रीन्स थ्योरम में ऑलरेडी देख चुके हैं, इसका मतलब dx dy या फिर dy dz जो भी कुछ है, लेकिन 2D प्लेन, रिलेटेड टू 2D प्लेन, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल, ये ds का मतलब ही सरफेस इंटीग्रल है। तो ये हमारा सरफेस इंटीग्रल का रिलेशन सीधा हो गया जाकर वॉल्यूम इंटीग्रल के साथ। यहाँ देख लें तो ये भी समझ में आ रहा है कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल की बात कर रहा है, वॉल्यूम इंटीग्रल की बात कर रहा है, राइट। इस क्वेश्चन के हिसाब से f को कंटिन्यूस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए वेक्टर को इन दिस रीजन E बाय द क्लोज कर्व्स S। S के क्लोज्ड कर्व के अंदर जो E वाला रीजन है उसमें कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। लाइक f ds हमें निकालना है सरफेस वेयर f इज इक्वल्स टू 4xi माइनस 2y स्क्वेयर j प्लस z स्क्वेयर k इज बाउंडेड बाय द फिगर दिस x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 3। ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें वेरिफिकेशन की बात कर रहा है, इसलिए हम दोनों साइड निकाल लेंगे। अगर वेरिफिकेशन की बात नहीं कर रहा है, सिंपल इंटीग्रल पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये हमारे से ये वाली चीज़ के बारे में पूछ रहा है, लेकिन हम इसको बोल सकते हैं बाय गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम इंटीग्रल ऑफ f इंटू डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंट ऑफ f dv इन द रीजन E। और E वाला रीजन जो है हमें ये दिया हुआ है। अब ये रीजन क्या है पहले तो ये समझते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4, यानी एक सर्कल विद रेडियस 2D प्लेन में, लेकिन 2D प्लेन से वो z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू 3 तक पूरा जा रहा है। लाइक एक सर्कल 2D प्लेन में बना है जिसका रेडियस है 2, वो z इक्वल्स टू 0 पे तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो z इक्वल्स टू 3 पे भी सेम दिख रहा है। यहाँ पे z इक्वल्स टू 3 पे भी सेम दिख रहा है। तो ये तो एक सिलेंड्रिकल शेप हो गई। z इक्वल्स टू 0 पे एक सर्कल
और z इक्वल्स टू 3 पे भी एक सर्कल, तो ये सर्कल नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सेम, z इक्वल्स टू 0 पे सर्कल दिख रहा है, z इक्वल्स टू 3 पे भी सर्कल दिख रहा है, और उसके बीच में भी वैसा ही कुछ, तो हर जगह सर्कल 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 टाइप्स का कुछ, तो वो क्या हो गया, सिलेंड्रिकल शेप हो गई। और इस सर्कल का क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो सॉल्यूशन लिखते हैं हम, डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालना है जो हमें, वो कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट ऑफ एफ डीवी। अब डाइवर्जेंट ऑफ एफ के लिए हम एफ की वैल्यू पहले लिख देते हैं, क्या है 4xi माइनस 2y स्क्वायर जे प्लस जेड स्क्वायर के। डाइवर्जेंट ऑफ एफ का मतलब है इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, और इसका डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गया 4 माइनस 4y और यहाँ से आ गया आपका 2z। डाइवर्जेंट f की वैल्यू आपकी आ गई 4 माइनस 4y प्लस 2z। अब ये डाइवर्जेंट f आपको यहाँ पुट करना है, dv की जगह पे dx, dy, dz, और उसी हिसाब से आपको ये लिमिट लिख देनी है। तो ये क्वेश्चन कैसा सा दिखेगा अब आपको, ये क्वेश्चन बन गया आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन, राइट। उसके बाद आएगा 4 माइनस 4y प्लस 2z, लिमिट लगाते टाइम dz, dy, dx। मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने dz इसलिए पहले लिखा क्योंकि इसकी लिमिट कांस्टेंट है। कांस्टेंट लिमिट कितनी है, z जा रहा है आपका 0 से 3 तक, राइट। अब ये x और y में क्या है, अगर आप x को पहले लिखोगे, अगर आप dx, dy लिखना चाहते हो तो ये लिमिट y की टर्म्स में, x की लिमिट y की टर्म्स में लिख दो। अगर आप dy को पहले लिखना चाहते हो तो y की लिमिट x की टर्म्स में, और उसके बाद जो लास्ट में लिखोगे वो कांस्टेंट लिमिट लिखोगे। तो x के हिसाब से यहाँ x की लिमिट होगी, यहाँ x की लिमिट होगी, तो ये बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यहाँ से y की लिमिट आ गई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो और प्लस माइनस में, तो यहाँ लिमिट गई, y की लिमिट गई -4 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट में 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गई आपकी वेरिएबल वाली लिमिट। और इसके बाद लिमिट है आपकी -2 से 2, क्योंकि हम x की लिमिट यहाँ पे, y की लिमिट ऑलरेडी हो गई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आ गया, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आ गया। इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू, पहले किससे, z। तो इंटीग्रेशन 2 बच गया, -2 से 2 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक। z के रिस्पेक्ट में जैसे इसका इंटीग्रेशन हुआ 4z माइनस 4yz प्लस 2z स्क्वायर बाय 2, और लिमिट गई आपकी 0 से 3 dy dx। इसमें लिमिट पुट कर देंगे 12 माइनस, यहाँ पे आ गया 12y प्लस ये z स्क्वायर है तो यहाँ सीधा 9 आ गया। लिमिट है 4 माइनस एक्स स्क्वायर के माइनस से 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक, -2 से 2 dy dx। इसको और इसको आप ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके 21 लिख सकते हो। 12y लिमिट -2 से 2 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर से 4 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx। अब यहाँ लिखेंगे अगेन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y। अब कौन से रिस्पेक्ट में हो रहा है आपका, y के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा 21y माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12y स्क्वायर बाय 2, और लिमिट है आपकी -√4 माइनस एक्स स्क्वायर से 4 माइनस एक्स स्क्वायर तक, और एक अभी dx लास्ट बचा है। बस 2 बार इंटीग्रेशन हो चुका है, एक लास्ट इंटीग्रेशन बचा है। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -2 से 2 21, अपर लिमिट आई 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे आई माइनस की, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और ये कट के बन गया -6
वाई स्क्वेयर, जब इसकी लिमिट लिखी तो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और जब इसकी लिखी तो माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ये सारा कैंसिल होके क्या बन गया, 0, राइट। तो ये हो गया -2 से 2 21, और ये इसका ट्वाइस ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब इसकी लिमिट अगर हम चेंज करना चाहें तो ये 0 to 2 करेंगे तो ये क्या है, डबल है उसका, तो ट्वाइस ऑफ, और ये बन जाएगा 42 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, राइट। इसके बाद बस आपको एक ही बार और इंटीग्रेट करना है। थोड़ा सा लेंथी लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन सिंपल इंटीग्रेशन है। पहले एक बार हो रही है, फिर दूसरी बार हो रही है, फिर तीसरी बार हो रही है। तो ये बन गया 84 दिस इंटू दिस, बट लिमिट जा चुकी है 0 to 2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन सिंपल सा है आपका, हाफ आ जाता है आगे x/2 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, और लिमिट आपकी 0 to 2। इस पूरे में आप लिमिट पुट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई, राइट। तो इसमें हमें देख के पता लगा कि इसका आंसर आएगा 84 पाई करके। तो इसमें कुछ नहीं था, बस ट्रिपल इंटीग्रेशन करते टाइम पहले एक सॉल्व, फिर दूसरे से सिंप्लीफाई, फिर तीसरे से। बस आपको ये याद रखना है कि जो ये लास्ट वाली लिमिट है ये कांस्टेंट लिमिट ही होनी चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल लिमिट बची अगर, तो आंसर वेरिएबल में रह जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल लिमिट और यहाँ पे वेरिएबल लिमिट दोनों होंगी, चले गए। दोनों की जगह एक वेरिएबल लिमिट है तो भी वो आप आगे ले आइए वेरिएबल वाली लिमिट को। इसमें और इसमें आप चाहे तो डी वाई पहले और डी जेड बाद में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल लिमिट सबसे लास्ट में नहीं जाएगी, राइट। अब मल्टीपल इंटीग्रल्स के हमने स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम और ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जितनी भी मल्टीपल इंटीग्रल से रिलेटेड, मल्टीपल इंटीग्रल जैसे हमने समझाया था आपको डबल और ट्रिपल इंटीग्रल से रिलेटेड, तो उसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी वो हमने सारी कवर कर दी है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है या जो आपको समझना है तो आप मुझे वो कमेंट में बता दीजिए, मैं उसकी भी वीडियो इसके आगे फर्दर करूंगी। अदरवाइज मेरे हिसाब से मल्टीपल इंटीग्रल की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैंने कवर कर दी हैं, और आगे हम इसके बाद और टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हायर इंजीनियरिंग लेवल्स पे यूज हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।